दिसंबर का महीना है। हम सोच रहे होंगे बढ़िया ठंडी होगी, स्वेटर पहन के घूमेंगे, कंबलों के नीचे कहीं गर्माहट ढूंढेंगे। बट बड़ौदा वासी कुछ और ही नजारे देख रहे हैं। मिड दिसंबर और हो रही है तेज बारिश। प्रकाश जावड़ेकर साहब, जो हमारे यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेट चेंज, बट फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इंडिया इज वेरी मच फेसिंग द रिपरकशंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। आइए जानते हैं किन और क्या हो रहा है हमारे देश में, इस धरती पे हमारे इंसानों के नॉट सो ह्यूमन बिहेवियर की वजह से। मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। ऑन द ईव of 5 years of Paris Agreement on Climate Change, प्रकाश जावड़ेकर साहब, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है, उन्होंने मीडिया को एड्रेस करते हुए यह बताया कि इंडिया इज नॉट द सोल कंट्री which is responsible for climate change. There are many other countries apart from India which are far more responsible for climate change. According to him, historically 25% of the total emission is given out by the United States of America, 22% by Europe, 13% by China, and India is only responsible for 3% of the total emission. इस 5 ईयर के पेरिस एग्रीमेंट में इंडिया को यह बताया गया था कि इंडिया को अपने टोटल एमिशन में से 33 से 35% कट डाउन करना था, जिसमें से इंडिया अभी तक 21% टारगेट को ही हिट कर पाया। अकॉर्डिंग टू प्रकाश जावड़ेकर, अगले 10 सालों में हम ये टारगेट को भी हिट कर पाएंगे। ऑन द 12th of December, यानी कि कल की तारीख में हमारे देश के प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे पेरिस एग्रीमेंट को। 5 साल हो चुके हैं पेरिस एग्रीमेंट को साइन करके, परंतु इसमें अभी तक जितने भी मेजॉरिटी देश ने, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हु हैव साइंड द पेरिस एग्रीमेंट, वो सभी लैग कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के चक्कर में। प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अगर अभी तक हम काउंट करें तो ऑलरेडी 1 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है हमारे क्लाइमेट में, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अब ये बात दूर नहीं है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ा ह्यूमंगस इंपैक्ट आ सकता है एवरी इंडिविजुअल पर्सन ऑन दिस अर्थ। और इसी के चलते पेरिस एग्रीमेंट जैसा कमिटी बना था, परंतु इसमें से जितने भी नेशंस इन्वॉल्वड है, अभी तक कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं कर पाए इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल नेशंस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल एंड एनालिटिकल डेटा, जो सुनने में बहुत ज्यादा डिसहार्टनिंग है, अगले 1 डेकेड में यानी अगले 10 सालों में जो टेम्परेचर राइज होने वाला है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। अब सोचिए, प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेके अभी तक 1 डिग्री सेल्सियस का राइज हुआ है, जिसका इंपैक्ट इतना बुरा है जो हम जैसे लोग, यानी कि जो बड़ौदा में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, उन्हें मिड दिसंबर में बारिश फेस करने की पड़ रही है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज ऑफ मोर एंड मोर एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस। अब सोचिए, अगले 10 सालों में अगर और 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है तो कितना बुरा इंपैक्ट आने वाला है। एंड ये सब इंटरलिंक्ड है आर यूसेज ऑफ फॉसिल फ्यूल। हम जितना ज्यादा फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं उतना ज्यादा हम ग्रीन हाउस गैस को एमिट करते हैं, और हमारा जो डिपेंडेंसी है, ह्यूमंस का जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉसिल फ्यूल इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, जिसका इंपैक्ट हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली विया क्लाइमेट चेंज दिखने को है। इसे इत्तेफाकी समझिए, कल यानी 12 दिसंबर 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एड्रेस करने वाले हैं पेरिस एग्रीमेंट को, और आज यानी 11 दिसंबर 2020 को एक वार्निंग बेल बज जाता है। बड़ौदा में मिड दिसंबर में जब सर्दियां होनी चाहिए तब होती है बारिश। जब हमें स्वेटर पहनना चाहिए तब हम रस्तों में पहन के घूमते हैं, रेनकोट और छाते लेकर साथ में चलते हैं। आप सोचिए, मेरे और आपके लिए शायद कल तक ये बात हम भूल भी जाएंगे, बट ऐसे कितने किसान हैं जिनकी जो फसल है, जो सर्दियों में उगनी चाहिए थी, वो बारिश की वजह से, एक रेन की वजह से कितना बुरा इंपैक्ट उनके ओवरऑल जो सीजन में होता है वो हिट हो गया होगा। हम, मेरे और आपके लिए शायद ये कल परसों तक भूल जाने की बात होगी, बट एक दिन ऐसा पक्का आएगा अगर हम इस रेट में जा रहे हैं जब हमें भी ये क्लाइमेट चेंज बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट करेगा। पेरिस एग्रीमेंट में जितने भी कंट्रीज ने अभी तक साइन किया है, किसी का भी बहुत बड़ा मेगा स्केल इंपैक्ट नहीं आ पाया इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कट करने में। बट अगर हम ये नहीं कर पाते देन, मैं हूं प्रशांत नायर और आप देख रहे हैं संवाद। नमस्कार, जय हिंद।